नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बीएसएस इंटर लेवल का प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का सेट नंबर हम लोग 17 करने वाला हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें टोटल इसमें दिया हुआ है 24 सेट दिया गया। इसे हम लोग पहले 16 सेट करा चुके हैं। तो आज हम लोग देखते हैं 17 सेट का पहला क्वेश्चन। ये रहा हम लोग का 17 सेट नंबर। देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका। इससे पहला क्वेश्चन करा कि दीफू दर्रा कहाँ है। तो दीफू दर्रा कहाँ हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश में जाएगा। आपको कहाँ पे होगा दीफू दर्रा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन 2 करा कि भारत का सबसे लंबी बांध कौन सा है। तो सबसे लंबी बांध कौन सा आपको हो जाएगा, तो हीराकुंड बांध, जो कहाँ पे है, उड़ीसा में आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते करना कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। तो 1968 में किया गया था। 3 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन 4 करा कि आपको बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के धारा 90 के उपधारा 1 में के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई थी। तो 4 का आपको हो जाएगा 3, ग्राम कचहरी का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। करा कि निम्नलिखित में से कौन से पंचायतों से संबंधित नहीं है। तो 5 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कि 74वां नहीं था, 73वां था इसका। ठीक है, ये क्या था कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर पुनः चुनाव कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 करा कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन सी है। तो 6 का 3, संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। करा कि गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार क्या है। तो क्या, धर्म और नैतिकता जो होता है गांधीवादी विचारधारा का मूल आधार था। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 करा क्वेश्चन नंबर करा कि अमीर खुसरो किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। तो आपको जाए किसका, अलाउद्दीन। 8 का 4 नंबर, खिलजी का अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 9 करा कि धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम के समान है। 9 का 4 नंबर, कौन कहा था, कार्ल मार्क्स कहा था। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। पतंजलि किसके संकलन के लिए विख्यात है। पतंजलि, योग सूत्र पतंजलि है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। कह कि रजत क्रांति किससे संबंधित है। तो रजत क्रांति अंडा से होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं लोग, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में है। तो पोबा तो कहाँ पे, आसाम में पाया था। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो आसाम में। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन 13 करें कि आपको भारत का मानक समय रेखा किन जिले से होकर गुजरती है। तो आप कहाँ से गुजरती है, तो 13 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर कहाँ, यूपी का इलाहाबाद, नैनी यानी मिर्ज़ापुर से गुजरती है। भारत का मानक समय जो होता है हम लोग को 5 रात से गुजरती है। कितना, 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं कि हम्पी का खुला संग्रहालय कहाँ पे है। तो कर्नाटक हो जाएगा। 14 का आपको हो जाएगा 13 का 4, 14 का आपको हो जाएगा कहाँ पे, तो 1 नंबर कर्नाटक हो जाएगा। 15 का आते हैं लोग। क्वेश्चन 15 का रहा है कि आपको कि भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ है। तो भाभा कहाँ पे है, तो 15 का आपको 4 नंबर, मुंबई में जाएगा। भाभा परमाणु रिसर्च कहाँ है, तो मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं कि भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है। तो बंगाल डेल्टा के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं लोग। 17 करा कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। तो आपको किसको आता है, कॉफ़ी किया था। 17 का 3 नंबर। 18 में आते हैं शास्त्रीय भाषा और प्रांतीय प्राप्ति वर्ष। अच्छा, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। तो 18 हाँ जी, 18 का आपको कौन आपको सुमिलित है, क्या कर रहा है इसमें, हाँ जी, कौन सुमिलित नहीं है। अच्छा, तो करा संस्कृत का 2004 में, तो ये गलत हो गया आपको। कन्नड़ 2008 सही है। कन्नड़ 2008 सही आपको जाएगा। मलयालम 2013 सही है। उड़िया 2014 सही, यानी कि 1 नंबर गलती हो जाएगा आपको। 119 में आते हैं, सिर्फ 19 में आते हैं। यूएन सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होता है,
अस्थाई सदस्य हैं, कितने 5 ठो अस्थाई है। यूएनओ में कितना सदस्य जो होता है अस्थाई है, तो 5 गो आपको अस्थाई हो जाएगा, 19 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। और 10 ठो जो टोटल 15 सदस्य होते हैं उसमें से 5 गो अस्थाई है और 10 गो अस्थाई है। तो जो अस्थाई सदस्य उन लोगों को क्या उन लोगों के पास वीटो का पावर है। क्या है? वीटो पावर है। तो 5 कौन कौन से अस्थाई है? तो कौन कौन? अमेरिका, रसिया और चाइना, तीनों इधर हो गया। एक आपको ब्रिटेन यानी कि यूके, दूसरा आपको आएगा फ्रांस। तो क्वेश्चन 20 में आते हैं। 20 क्वेश्चन करा है कि आपको कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ? फिलीपींस मनीला। फिलीपींस मनीला। 121 में आते हैं हम लोग। सिर्फ भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई। भारत की खोज कौन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू किया था। 21 का आपको जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल कितना राशि है? तो 12 राशि है। वेद 4, वेदांग 6 और पुराण 18। वेद 4, वेदांग 6, पुराण 18 और राशि की संख्या कितना? 12 है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं हम लोग। करा कि 23 करा कि आपको कौन सा रिटायर आईएएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन का शामिल रहा था? 23 का आपको जाएगा 4 नंबर। ए हुम। 100 क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। सिर्फ तमस के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। 24 का 1 नंबर। क्वेश्चन 25 में आते कह रहा है कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 1947 में कौन था? तो आपको हो जाएगा 25 का 3 नंबर क्लेमेंट एटली था। क्वेश्चन नंबर 26 में क्वेश्चन 26 कर रहा है कि आपको कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब किया गया था? 1932 में किया गया। याद रखिएगा 24 सितंबर 1932 को किया गया था पूना पैक्ट समझौता, गांधी और अम्बेडकर के बीच किया गया था। क्वेश्चन 37 में आते हैं। सिंह का संरक्षण होता है कहाँ पे? तो गिर में, यानी कि गिर कहाँ पड़ता है? तो गुजरात नेशनल पार्क में, गिर नेशनल पार्क में सिंह का, एशियाई शेर का संरक्षण होता है। कहाँ पे? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़ा हुआ है? तो कहाँ से आपको हो जाएगा? रवि वर्मा कहाँ से? 28 का 2 नंबर। कहाँ से? ट्रावनकोर से हो जाएगा। तो हमको कहाँ पता? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। कहा कि बिहार में बहने वाली नदियाँ किसका उद्गम अमरकंटक से होती है? तो किसका होती है? सोन का होती है। 29 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 29 का 2 नंबर। 30 में आते हैं लोग। 30 क्वेश्चन करा है कि आपको कि पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पैदा किया गया था? तो लाहौर में किया गया था। कहाँ पे? लाहौर में किया गया था। 30 का आपको 2 नंबर हो जाएगा। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में, कौन था लाहौर में? नेहरू था। आपको क्वेश्चन नंबर 31 में करा कि आपको कि मार्को पोलो 1292 से लेकर 1294 के मध्य तो कहाँ थे? 31 का 4 नंबर वेनिस से भारत आया था। कहाँ से? वेनिस से भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं लोग। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है? तो आपको कौन? पंचायत का किया गया। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। 33 में आते हैं। सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वास्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था? तो आपको यह कौन सा होगा? पांडु वंश। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो आपको 34 का अरुणाचल में। तवांग मठ कहाँ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। 35 में प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है? तो 35 का आपको 3 नंबर समर्थन मूल्य का निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 36 में दे लो। मशहूर नाइक जूते और कपड़ों भारत सहित अनेक देशों के में पहने जाते हैं। नाइक, तो नाइक का अर्थ क्या होता है? तो नाइक का अर्थ होता है कि विजय की यूनानी देवी। नाइक का क्या अर्थ होता है? विजय की यूनानी देवी। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं लोग।
निम्नलिखित में से कौन सा सुनिश्चित नहीं है, इसमें कह रहा है कि आपको कौन इसमें सुनिश्चित नहीं है। तो राज्यसभा सभापति, लोकसभा स्पीकर, विधानसभा सभापति, विधानसभा स्पीकर। तो 37 का आपको होता है 4 नंबर। विधानसभा को हम लोग क्या कहते, अध्यक्ष बोलते, स्पीकर नहीं बोलते, स्पीकर बोलते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को। आगे तो 38 में आते हैं, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, 22। राज्यसभा के टोटल सीटों की संख्या का अधिकतम पूछा है 250 होती है। चुनाव कितना पे होता है, 245। वर्तमान में कितना सदस्य है, 245। तो 233 में आपको चुनाव होता है और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो 245 वर्तमान में है, अधिकतम 250। क्वेश्चन नंबर 39 में 39 क्वेश्चन करा कि डोल उत्सव या तो डोल आत्रा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपको कहाँ पे, तो 39 का 4 नंबर, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं, कह रहा कि वर्ष 1922 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया है। तो 40 का 2 नंबर, बद्री नारायण। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं, कह रहा कि हाल ही में चर्चा में रहे पुस्तक विक्ट्री सिटी किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको जाएगा 1 नंबर, सलमान रश्दी के द्वारा। 42 मानते हैं ना, भारत के शतरंज खिलाड़ी का अगस्त 2023 में जारी रैंकिंग में 3 दशक से अधिक समय तक भारत के शीर्ष स्थान पर रहने वाले विश्वनाथन आनंद के पीछे छोड़कर कौन भारतीय शतरंज खिलाड़ी आगे निकल गया है। तो 42 का आपको जाएगा 2 नंबर, डी गुकेश। कहाँ का, तमिलनाडु का है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं, 12 से 19 सितंबर 2023 से ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित ISSF विश्व कप टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो कौन किया आपको, इलावेनी लवारिवान। 44 में आते हैं लोग, प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक कौन है। 44 में प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक, तकनीक के आविष्कारक कौन है। तो आपको जाएगा कौन, 4 नंबर, गुडेनबर्ग। कौन है, गुडेनबर्ग। 45 में आते हैं, जनवरी 2023 में भारत की अध्यक्षता G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ किया, हेल्थ वाला कहाँ किया गया था। तो आपको आया कहाँ पे, 1 नंबर, तिरुवनंतपुरम में किया गया, तिरुवनंतपुरम में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 मनवाते हैं, विकल्प पुस्तक और लेखक है मिलाना है 46 का। तो विकल्प चुने, अच्छा 1 मिनट, पुस्तकों को विमिलित, गलत को पहचान करना है कि बिदर इंडिया टैगोर का नहीं है। क्या कर रहा है, बिदर इंडिया टैगोर का नहीं है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष है और डिवाइन लाइफ शिवानंद। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, डिवाइन लाइफ शिवानंद। गीता रास बाल गंगाधर तिलक, ये भी सही आपको हो जाएगा। इंडिया एंड कम्युनिज्म भीमराव अम्बेडकर, ये सही है, ये सही है, ये सही, आपको ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का 1 नंबर है। 47 में तो आते हैं, बिहार में 1857 क्रांति का नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब किया गया था। इनका 26 अप्रैल 1858 में इनका देहांत हो चुका था। 1 नंबर आते हैं। 48 में आते हैं कि राजकुमार शुक्ल किस गांव से था। तो मुरली भैरवा गांव से था। कहाँ से, मुरली भैरवा। यानी 48 का आपको 3 हो जाएगा आपको। 1916 में लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता हुआ था, उसी में गांधी जी को बुलाने गए थे नील आंदोलन के लिए। कौन गए थे, राजकुमार शुक्ला गए थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 49 में आते हैं, सदाकत आश्रम जो पटना में है, सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु लगभग 20 एकड़ जमीन किसने दान दे दिया था, खैरू मियाँ। 49 का आपको 3 नंबर दे दिया था दान, 20 एकड़ जमीन, खैरू मियाँ। क्वेश्चन 50 करा कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के लोगों के नेताओं के हिंसक एवं असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कहा था। तो 50 कौन कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल बोला था। 51 में आते हैं लोग, एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करते हैं।
तो 51 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। न्यूटन के प्रथम नियम होता है। क्वेश्चन नंबर 52 हम लगाते हैं। कह रहा है कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल होती है। तो 52 का आपको हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपको, कि छोटी फोकल लंबाई की उत्तल लेंस। फिफ्टी थ्री में आते हैं हम लोग की आधुनिक आवाज सारणी आधारित है। आधुनिक आवाज सारणी आधारित है किस पे, तो परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या पे आधारित है। 54 में आता एल्केन का सूत्र क्या होता है, एल्केन CnH2n+2। 54 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, CnH2n+2 होता है एल्केन का। एल्किन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। 55 में आते हैं संभारिक परमाणु में होते हैं। तो 55 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, न्यूक्लियनों की संख्या को समान होती है संभारिक में। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं। 6 कह रहा है कि जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। 56 का 1 नंबर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से होती है। 57 में आते हैं कि ल्यूमिन किसका मात्रक होती है। तो आपको या किसका, ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमिन, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमिन होता है। क्वेश्चन 58 में आते हैं लोग, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत कितनी होती है। तो 58 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, 78% होती है। 21% ऑक्सीजन होता है। कल सूर्य के प्रकाश 59 में आते हैं, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है। तो प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होती है, बैगनी का होता है। और सबसे कम किसका होता है, लाल का होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, बैगनी का होता है। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सेकेंडरी आयन, द्वितीय आयनन विभव का सही क्रम क्या होगा। तो 60 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और कार्बन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में आते, कह रहा कि किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाते हैं। तो B1 को हम लोग क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। फिर 62 में आते हैं। क्वेश्चन 62 कह रहा कि RNA का प्रमुख कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य क्या होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना RNA का काम होता है। 63 में आते हैं लोग, 63 कह रहा है कि आपको कि एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। तो दोनों के लिए होता है, कपड़ा की छपाई में होता है और आग बुझाने भी काम आता है। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। 64 कह रहा है कि आपको कौन सी संयोजन अभिक्रिया है, कौन सी आपको संयोजन अभिक्रिया है। तो 64 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, 2 और 3 जो है आपको हो जाएगा, 2 और 3 जो है आपको संयोजन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65 में आते हैं, किसी तत्व परमाणु के द्रव्यमान संख्या 35 है और 18 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन संख्या कितना हो जाएगा, 17। क्वेश्चन नंबर 65 का 2 नंबर 18 हो जाएगा आपको, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन संख्या होती है वही प्रोटॉन संख्या होती है जी। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं लोग, कह रहा है कि आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो 4 नंबर पर्णपित्तक यानी कैरोटीन का होता है। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं, एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा में संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कीटिंग प्राप्त करता है, तो बर्तन किससे बना हुआ है। तो 67 का 4 नंबर तांबा का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं, दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षण के दौरान दांत पर क्रमशः संकेतित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म के दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 68 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 9 में आता है 69 में, एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है, 1 नंबर सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं, एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादों की संख्या सर्वाधिक होगी। तो 3 नंबर तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में। 71 क्वेश्चन कर रहा है कि आपको कि 71 कर रहा है कि आपको कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 33 होती है। तो आर्सेनिक की होती है। नियोन का होता है 10, आयोडीन का होता है 53। HIV का जीन होता है
क्या होता है 72 का आपको होगा 3 नंबर SSRN याद रखिएगा। HIV का जो जीन होता है SSRN होता है 72 का 3 नंबर। क्वेश्चन 73 में आते हैं। क्वेश्चन 73 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सत्य है? कौन सत्य है? तो 73 का 1 सभी सत्य है कि CO2 को शुष्क बर्फ के रूप में जानते हैं, बिल्कुल सही बात है। CO2 गैस चूने जल को दूधिया कर देता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो CaCO3 को अकेले गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है, हाँ बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। जल में नमक घोलने से प्राप्त होता है, जल में नमक घोलने से प्राप्त होता है तो एक नंबर समांगी मिश्रण। 75 आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन है कि कोशिका आकार का निम्नलिखित में से, आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन है और 75 क्वेश्चन हो गया कि कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सी सही है। तो कह रहा 75 का आपको कि लाल रक्त कोशिका गोलाकार होती है, जी बिल्कुल सही बात है। पेशी कोशिका तुर्क रूपी होती है, बिल्कुल सही बात, यानी कि एक और तो दोनों सही है। दोस्तों तो बताइएगा कमेंट करके कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ और कितना गलत हुआ, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अच्छा लगे तो शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।